औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, इमरान खान अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं रहे। महल्लाती साजिशों के शहर इस्लामाबाद में इमरान खान के इक़्तिदार के आखिरी 3 घंटों में क्या कुछ हुआ? ऐसी क्या क़यामत टूट पड़ी थी कि क्राइम कमिट होने से 1.5 घंटा पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खोल दिए गए? किसको प्रेशराइज़ किया जा रहा था? क्या वजह थी कि ये सारा एक्ट किया गया और इसके लिए पहले से तमाम किया गया? रात गए पिटीशंस वसूल की गई और फिर उनको समाअत के लिए मुकर्रर करके उसकी डेट भी मुकर्रर कर दी गई। महल्लाती साजिशों के इस शहर में एक एक लम्हे की रिपोर्ट हम आपको कुछ ऐसी देंगे जो अब तक बातें नहीं पहुंची होंगी। बीबीसी की एक रिपोर्ट को बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें उन्होंने एक हेलीकॉप्टर का जिक्र किया है और कुछ 2 अफसरान आला ओहदेदारान का जिक्र किया है, उनकी तैनातियों की और उनकी बरतरफी का जिक्र किया है। लेकिन ISPR की जानिब से इस खबर की सख्ती से तरदीद की जा चुकी है और ये कहा गया है कि इसको सू किया जाएगा बीबीसी को पहले भी बीबीसी की कई खबरें गलत साबित हो चुकी है। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद हुसैन चौधरी ने भी इस खबर की सख्ती से तरदीद की है और हमारे ज़राए के मुताबिक ये खबर बेसलेस है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये झूठ पर मबनी खबर है और पाकिस्तान के इदारों को मुलायम करने की एक नाकाम कोशिश है बीबीसी की जानिब से। बीबीसी ने अपनी इस रिपोर्ट में ख़ुद लिखा है कि कुछ 2 आला अफसरान हेलीकॉप्टर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस आए और 3 लोग उस मुलाकात में मौजूद थे। बंद कमरे की ये मुलाकात थी। जब खुद बीबीसी कह रहा है कि ये बंद कमरे की मुलाकात थी तो फिर उसमें ज़राए को कोड करके या तो फिर उन 2 में से एक, तीनों में से एक उनका ज़राया है, वो ज़राए हो नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म के जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस या वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुलाजमीन या ओहदेदार हैं उनके ज़रिए से हमें पता चला। तो ये सारी खबर बेसलेस है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अलबत्ता हम कुछ चीज़ें आपके सामने रखते हैं। ज़ाहिर है हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने वो चीज़ें रखें जो अब तक नहीं पहुंची। कहा यह जा रहा है कि इस बात का इम्कानात मौजूद थे या इस बात की जो ग़ुलाम गर्दिशें हैं इक़्तिदार के शहर में, महल्लाती साजिशों के शहर इस्लामाबाद में, कि किसी भी वक्त स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को गिरफ़्तार करने का मंसूबा बन चुका था कि जैसे ही क्राइम कमिट होगा यानी कि 12 बजेंगे उसके बाद ये इतलात थी कि तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में या आइन शिकनी के इल्ज़ाम में डिप्टी स्पीकर या स्पीकर को गिरफ़्तार किया जा सकता था। यहाँ तक भी इतलात पहुँची, ये मुसद्दका है या नहीं, लेकिन ये अफवाहें हैं, टोटली अफवाहें गर्दिश करती रही कि वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को भी गिरफ़्तार करने की तैयारियां की जा रही थी कि अगर कहीं पे आइन और आइन पाकिस्तान को वायलेट किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में आइन सुप्रीम है, सबसे ज़्यादा सुप्रीम आइन है, और कहीं पर अगर आइन वायलेट होता है तो फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी गिरफ़्तार किया जा सकता था। लेकिन चूँकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने आईन पाकिस्तान के एहतराम में अपने ओहदे से रिज़ाइन किया और उसके बाद चेयरमैन पैनल के जो रुकन हैं सरदार या सादिक, उन्होंने कार्रवाई को आगे बढ़ाया। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर अदम एतमाद किया कौमी असम्बली के ऐवान ने और उनके ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद के हक़ में 174 वोट आए। अब असल बात यह है कि ऐसा क्या हुआ था कि रात गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाज़े खोले गए और रात ही को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाज़े भी खोल लिए गए। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यानी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वफाकी वुज़रा और एक जो सफारती मिशन के एहलकार हैं उनका नाम जो है असद मजीद, उनके ख़िलाफ़ एक पटिशन रात गए वसूल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहतरम इज़्ज़त इमाम अतर मिनल्ला साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर भी कर लिया और 11 तारीख यानी कि पीर के रोज़ उस पर समाअत होगी। ऐसा क्या खुदा न करे हो रहा था कि अगर वो मंडे वाले दिन दरख्वास्त जमा हो जाती और कोर्ट ये कह सकती थी कि हम किसी ख़ास मकसद के लिए यहाँ पर बैठे हैं, इस वक्त हमारे यहाँ बैठने का मकसद है आइन और कानून की प्रोटेक्शन, कि कहीं पे कोई भी जितना भी ताकतवर हो कोई भी आइन और कानून को वायलेट ना करे, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। ये पटिशन्स वगैरह आप बाद में ले जाइएगा, आम दिनों में लेके आइएगा जब ये कोर्ट खुलेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ क्या था कि रात के इस पहर में वो पटिशन
तैयार किसने की, किसने करवाई, क्यों करवाई, और फिर वो पटिशन दाखिल भी हो गई, वो समाअत के लिए वो काबिल समाअत भी करार दे दी गई और फिर उसको समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना खुद बल्कि खुद कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुँचे, बल्कि अपने जो फुल बेंच था, लार्जर बेंच था, उसके दीगर जो मुअज़्ज़िज़ जज साहबान हैं वो भी वहाँ पर पहुँच गए। और ऐसा अभी तो क्राइम कमेटी नहीं हुआ था, 1.5 घंटा पहले आके बैठने की क्या ज़रूरत थी। ये बहुत सारे सवालात बाकी हैं। हुकूमत यानी कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि उन्हें अमेरिका के कहने पे हटाया गया है और अमेरिका की साजिश ये थी कि इस इमरान खान को हटाओ, ये हमें कबूल नहीं है, किसी और को लेके आओ तो हम आपको माफ़ कर देंगे। तो कौम को मुबारक हो, माफ़ी मेरे ख्याल में मिल चुकी है। अब चीज़ें भी सस्ती होंगी, रज के रोटी टुक्कर खाएंगे, मज़े उड़ाएंगे, लेकिन आज़ादी, खुद मुख्तारी, गैरत, अहमियत, ये बातें अब छोड़ दे। या टुक्कर खा लो तो या गैरत ये गल्ला कर लो। मेरे ख्याल में एक बहादुर शख्स था इमरान खान, जो डट के खड़ा रहा और उसने उस कौम में खड़ी होकर आवाज़ दी जिस कौम ने कभी किसी से वफ़ा नहीं की। न जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से वफ़ा की, उसने भी हेनरी किसिंजर से कहा था कि अमेरिका वाइट एलिफेंट है, जिस पर हेनरी किसिंजर ने उसे कहा था कि अमेरिका तुझे इबरत का निशान बना देगा। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि मेरी कौम मेरे साथ खड़ी होगी, लेकिन कौम नहीं खड़ी हुई। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, इस यकीन के साथ कि मेरी कौम मेरे साथ खड़ी होगी, लेकिन इस कौम को रोटी चाहिए, गैरत नहीं चाहिए। देखिए ये रोटी कब इन्हें खुल के मिलती है, खुल के रोटियां खाओ, टुक्कर खाओ, मौजा उड़ाओ। ये गैरत अहमियत ज़िंदा कौमों की निशानी होती है। शायद अभी हम उस मंजिल तक नहीं पहुँचे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।